कि आप पंडोकर सरकार के व्यक्तिगत आदमी हो और पैसे लेकर झूठ बोल मैंने तुम्हें मार दिया, तुमने अनिल मिश्रा भोपाल से। भोपाल मध्य प्रदेश से जी, क्या क्या देख के आए आप? मैं पिछले 2006 से जुड़ा हुआ हूँ सरकार से। बिल्कुल सत्य है। कभी ये अवतारित हैं, साधारण मानुष तो नहीं है हम तुम जैसे। लगते हैं, दिखते हैं कि उनकी आंखों में इतनी दिव्य शक्तियाँ नहीं है कि उनको हम देख सकें। हम देख रहे हैं मनुष्य शरीर में, वो मनुष्य नहीं है, वो देव हैं। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि आप पंडोकर सरकार के व्यक्तिगत आदमी हो और पैसे लेकर झूठ बोल रहे हो? व्यक्तिगत नहीं हूँ, क्यों झूठ बोलूँगा? क्यों झूठ बोलूँगा? एक चीज़ बताओ ना, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मैं खुद दुखी हूँ, तभी तो यहाँ आया हूँ, 4 दिन से हूँ, मेरी आस्था है, रुका हूँ। ठीक, आज मानव शरीर आप कितने साल से यहाँ जुड़े हुए? 2006 से मैं उनके दिव्य दर्शन कर रहा हूँ। तो आपके मन में ऐसी कोई इच्छा थी जो पूरी हुई हो? बिल्कुल पूरी हुई है मेरी। क्या पूरी हुई है? अब मैं आपको क्या बताऊँ? कोई एक उदाहरण बताओ। जैसे मान लो कि मैं पुलिस वाला हूँ, ठीक है ना? मान लो मैंने तुम्हें मार दिया, तुमने मुझे अंदरूनी चोट दी, तुम साक्षात मेरा कुछ नहीं पटा पाए, बरोबर ना? अब तुम अंदरूनी भूत प्रेत आदि व्याधि टोट के मुझ पे छोड़े गए, बरोबर ना? मुझे पीड़ित किया गया, मैं यहाँ से रिलीव हुआ, बरोबर ना? ये वही सरकार है जो मैं जिंदा हूँ, मुझ पे अनेक कितने कितने प्रकार के अधिकार की जय। ठीक, ये वही दिव्य दरबार है और यहाँ जो आया है वो खाली हाथ नहीं गया। ठीक, और रही जैसे ये अपने सोनी जी भाई साहब कह रहे थे दिल्ली से आए हैं पैसा, ठीक है ना? ये पैसा वो जेब में नहीं है, वो तो चाय भी नहीं पीते उस पैसे की, उस पैसे की चाय भी नहीं पीते। जब पहली बार जब आए थे, गांव की हालत देखो, आज देखो कितना बड़ा दिव्य दरबार है। ऐसा राम दरबार जो बन रहा है सामने, आप देख रहे हो, जब ये बन के तैयार होगा 5 साल में अंदर लगभग जो लगेंगे 20 साल, क्या उम्मीद थी कि बुंदेलखंड में इतना बड़ा भव्य दरबार होगा? आपको लगता है कि ओरछा जैसा भव्य मंदिर बनेगा ये? बनेगा, उससे अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें कृपा है। ठीक है ना? ये हनुमान जी का दरबार है, पांडवकर सरकार जो है वो हनुमान जी का दरबार है। ठीक, और हनुमान जी राम के भक्त हैं, बरोबर ना? हनुमान जी का भोजन राम है, उनकी सांस में राम है, सिवाय राम को उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और ये राम का ही दरबार बन रहा है। ठीक है ना? ये जो राम की ही कृपा से हो रहा है, और ये जो है ना, ये सब राम की ही मर्जी से बैठे हैं यहाँ पे। कोई किसी को इतना समय नहीं है कि लोग जो यहाँ पे आके खड़े हैं, अपना काम धंधा छोड़ के कुछ करके अपना समय निकाल के, एक इस छोटे से गांव में कौन कैसे कष्ट में, कोई लोटा लेके जंगल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पीड़ित है, कोई विकलांग है, तो यहाँ जो आए हैं तो जितना भी कष्ट भोग रहे हैं, जब यहाँ से जाते हैं ना, इतना सुख लेके जाते हैं, इनकी मन संतुष्टि इतनी तृप्त हो जाती है कि वो लगता है कि हाँ यहाँ है। और एक बार मैं तो उन सभी भाई बंधु जो जो आपका यूट्यूब चैनल जो आपके देखते हों, जो एक बार नहीं भी आए हों और जो उनके विरोधी हों, पक्ष वाले तो हैं ही, हम तो हैं, कट्टर भक्त हैं उनके, लेकिन जो विरोधी हैं वो एक बार यहाँ जरूर आए और अपनी आंखों से निष्पक्ष भाव से एक बार उनका दरबार जरूर देखें। आप ना कटाएं, रसीद ना कटाएं, कोई आपसे हाथ तो जोड़े नहीं है, आप रसीद कटाएं, ठीक, बराबर ना? आप जाके दरबारों में बैठो और एक बार उनका दिव्य दरबार तो देखो, तसल्ली करें मन की पहले। हाँ भाई, आप देखो ना, एक बार आके देखो तो फिर लगता है कहाँ कैसा क्या चल रहा है दरबार में, फिर तो संतुष्टि मिलेगी। मैं उन विरोधियों को जरूर बोलना चाहता हूँ जो सरकार के विरोधी हैं कि आप आओ, एक बार पांडवकर सरकार के दर्शन करो, फिर दिव्य दरबार को देखो, और फिर तुम्हें लगता है कि कोई कष्ट है, फिर यहाँ के जो नियम हैं उन नियमों के हिसाब से चलो, जो रसीद लगती है। और हो सकता है कभी ऐसा भी होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे मान लो आपने 5 रुपए की रसीद कटाई, 10 रुपए की रसीद कटाई, एक 51,000 वाला बैठा रहता है और 5 रुपए वाले का पहले नंबर आ जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो यहाँ से चला जाता है। तो इस समय भोपाल से सीधी बात हो रही थी हमारी, दिल्ली से भी बात की है। ऑल ओवर रिजल्ट ये आया है कि यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। और यदि आपके मन में कोई सवाल घूम रहा है, आपको लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो आप आपकी जन अदालत न्यूज़ का सामना करिए और हमें सच्चाई तक पहुँचाइए। हम आपके साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर बहस करने के लिए तैयार हैं। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ पर, और जो आपके सवाल हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।
क्या कर रही है बेंगलोर में? बेंगलोर में बहुत अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ। हाँ जी गुरुजी। आप क्या कर रही हैं? मैं एयर होस्टेस हूँ। अच्छा, हाँ जी। चलो ये तो अच्छा है। और आगे में और क्या करना चाहते हैं? आगे भी मैं एयर होस्टेस ही बनी रहना चाहती हूँ, पर एक अच्छी कंपनी में। अच्छा, अभी कौन सी कंपनी में उड़ रही है? अभी गो फर्स्ट में, और अभी कुछ दिन में ही, एक हफ्ते में मैं विस्तारा ज्वाइन कर आप क्या? हमारा फिक्स नहीं होता गुरुजी, ऊपर नीचे होता है, वो फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड होता है। हाँ जी। बहन क्या पूछने आई है? गुरुजी मेरे को पिछले कई समय से, कई सालों से मिर्गी का प्रॉब्लम है। मिर्गी? हाँ जी। दौड़ा आती है? हाँ जी। बेहोश जाती है? हाँ जी। फिट एवं दौड़ा आप नहीं पढ़ पाएंगे हिंदी में, लग रहा है क्योंकि आप इंग्लिश वाली है, नहीं पढ़ पाएंगे, आप समझ रहे हैं। फिट एवं दौड़ा एवं मिर्गी टाइप आता है, काम दाम इसी कारण से छूट जाता है। आपकी जॉब है जो आपकी, जिसमें आप काम कर रहे हैं, इसी कारण आपको लोग निगलेक्ट कर देते हैं और आपको आउट कर देते हैं, नहीं नुकसान पकड़ा देते हैं। ठीक है, स्कूल से बाधा है कि अकेला चक्कर है, लंबा समय हो गया, थोड़ा मिर्गी के फिट के रूप में आज के बाद कभी मिर्गी दौड़ा नहीं आएगी। आशीर्वाद दिखाई दे रहा है ना? कम दाम में जॉब की हानि, स्कूल से यह बाधा बनी है। साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में रिटेनिंग इस तरह की आपकी गतिविधियां होती हैं। माइंड पे अधिक लोड होने के कारण आपको एकदम नाक से झांका लगता है और सिर चकराता है और आपको होश रहता है, और होश रहता है। पूर्णतः मिर्गी नहीं है, ये माइंड कॉन्शियस शून्य हो जाता है। ये दिमाग की नसों में शून्य होने से अधिक लोड, जब आप रात में जगलोगी और ज्यादा आप लोड ले लेंगे, या आपको कोई दोस्त या परिवार के लोग गुस्सा दे देंगे, तो आपको ऐसा होता है। मुझे जगना ही पड़ता है क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है, लेट नाइट फ्लाइंग होती है, तो रात को 2 बजे 3 बजे उठ के जाना होता है। तेल आप क्या डालते हैं? थोड़ा सरसों का डाला। अच्छा, मैं नारियल का डालती हूँ। आप तो क्या है, थोड़ा ठीक है, नारियल का भी ठीक है, सरसों का तेल डालना चाहिए। और सरसों के तेल के साथ साथ में हमारे बुंदेलखंड में तो और भी भाषा है, इसको थेरेपी, माइंड थेरेपी है, या अपनी और भी भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं, बार को सलाना या चंपी या कुछ भी ऐसा जो भी हो। इसके लिए आपको यहाँ पर दिल खोल के एक बड़ा भंडारा करना, ठीक होने के पश्चात, पहले नहीं। और नहीं हो जाओगी 1 साल बाद, तो तुम जानो तुम्हारा काम। कोई बड़ी चीज मांगी बताइए? बोले कोई बड़ी चीज मांगी क्या? पहले नहीं मांगी है, पहले ठीक हो जाओ और 1 साल देख लो, और 1 साल करने के बाद बढ़िया दिल खोल के भंडारा प्रसाद, क्योंकि ये प्रथा डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब यहाँ पैसा अर्जी बंद हो जाएगी तो बिगड़ अर्थ के कोई ये भंडारा बंद कैसे चलेगा? तो कोई ना कोई ग्राहक तो पकड़ना पड़ेगा, किसी बहाने पकड़ना पड़ेगा। यदि गलत कह रहे हो बताइए, क्या फ्री में आलू नहीं आएंगे, फ्री में आटा नहीं आएगा, फ्री में घी नहीं आएगा? वैसे तो अभी एक शिष्य हैं, उन्होंने प्रति महीने 60 क्विंटल से लेकर 150 क्विंटल तक जितना भी आटा लगे वो देंगे हर महीने, कह के गए। वो अभी तो मैंने उनका ईमानदारी से बताऊं, मेरे पास सब कुछ जानकारी है, उनकी पूरा डाटा मेरे पास है, क्योंकि हम बताते हैं तो हमें पता है, हमारे दादा के पास पता है, लेकिन ईमानदारी से मुझे पता नहीं है वो कौन है, कहाँ के, लेकिन अगली बार कह के गए थे नौखान में, और वो इस बार करेंगे कि हमें पता है, आएंगे देंगे। वो हर महीने 60 से 100 क्विंटल, 80 क्विंटल, 150 क्विंटल जितना लगे, उन्होंने दिल खोल के दिया। मुझे काम से मतलब नहीं है, हम आटे की व्यवस्था भंडारे की, मेरी प्रतिनिधि, मेरी लगे, 4 महीने में 150 लगे तो 200 लगे, बस बाबा हमको आगे बढ़ाते रहे, हम करते रहेंगे, अगले महीने से देना चालू करेंगे। मिलने के लिए या मिलवाने के लिए कोई पैसा कोई खाते में नहीं डालना है। कई लोग बेवकूफ बना रहे हैं, नकली आइडिया बना रखी है, और वो गुरुजी से मिलने के चक्कर में लोग 200,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए डाल रहे हैं। कृपया मेरा उस अकाउंट से और उस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब भी लूंगा आमने सामने लूंगा और कह के लूंगा, जन्म सर्टिफिकेट में लूंगा, लेकिन कृपया अन्य किसी खाते में राशि ना डालें। और जब भी कोई पैसे डलवाने की बात करेगी तो उससे ये कहना कि पंडोकर सरकार से मेरी एक बार लाइव चेहरा दिखा दो कि आप गुरुजी के सामने बैठे हो, और गुरुजी से इतना कहला दो कि हाँ बेटा मैंने बोल दिया है, पर वो चोट तुम्हारा दोबारा फोन नहीं लगाएगा। क्लियर? जय पंडोकर सरकार।
आपकी जन अदालत न्यूज़ पर अब हम उनका जवाब देना चाहेंगे जो इंतज़ार कर रहे हैं इस वीडियो के समाप्त होने के बाद कि आखिरकार पंडोखर धाम कहाँ है और कैसे पहुँचे पंडोखर धाम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंडोखर धाम आने के लिए गूगल पर सर्च करें पंडोखर धाम, और आप या तो दतिया आएँ, दतिया में माँ पीताम्बरा माई के दर्शन करें, और दतिया से आप सीधे बाई बस बाया कार आ सकते हैं। और दतिया से पंडोखर की दूरी लगभग मात्र 45 किलोमीटर की दूरी है। और यदि आप झांसी आना चाहें, बुंदेलखंड झांसी गूगल पर सर्च करें तो झांसी से पंडोखर की दूरी 70 किलोमीटर है। और झांसी रेलवे स्टेशन पर टैक्सी मिल जाती है, साधन मिल जाते हैं। लगभग कितने रुपए, 200-250 रुपये किराया लगता है। आप आसानी से झांसी से भी आ सकते हैं और दतिया से 45 किलोमीटर दूरी है, पंडोखर धाम आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की दतिया जिला है, भांडेर तहसील है और पंडोखर ग्राम पंचायत है जहां पर पंडोखर धाम लगता है। हर अमावस्या के दिन से लगाकर लगभग 1 माह ये दरबार 1 माह का यहाँ पर मेला चलता है। आप कभी भी यहाँ पर पर्ची कटवा सकते हैं। और वैसे गुरुजी ने कह दिया कि साल में 365 दिन वो देखते हैं। यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था है, रहने के जो भी कमरे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। छोटा मोटा चार्ज यहाँ पर लगता है। भंडारा फ्री है, सुबह शाम का भंडारा फ्री है। यहाँ पर रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। और जहाँ तक ये जानकारी आपके लिए काफ़ी है, आप यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं और पंडोखर धाम के दर्शन कर सकते हैं। और पर्ची 100 रुपये से लेके 21,000 तक जितनी की रसीद आप कटवा सकते हो। 51,000 तक आपकी श्रद्धा अनुसार है। 51,000 तक की रसीद जीरो से लेके, मैंने कई ऐसे भी देखे हैं व्यक्ति जिनके पास पैसा ही नहीं है तो गुरुजी ने उनका किराया भी दिया है। लेकिन ये किसके साथ ऐसी घटना होती है, ये तो पंडोखर का चमत्कार बताता है या गुरुजी की इच्छा होती है। गुरुजी समझते हैं कि वास्तविक रूप में जब वो त्रिकालदर्शी हैं तो वो जानते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो उस हिसाब से उसकी भी मदद हो जाती है। तो 1 रुपये से लेके 51,000 तक की रसीद जितना आपकी श्रद्धा कटवाइए। नंबर यहाँ पर महाराज जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब किसका नंबर आता है, कोई पहले डिसाइड नहीं कर सकता है। धन्यवाद।